हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स में। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा निकाली गई है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है, जो कि एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। दोस्तों, ये परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों, ये ITI जो 10th किए हैं और ITI किए हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है। जो ITI कर चुके हैं उनके लिए है, जो कंप्लीट ऑलरेडी उनका ITI हो गया उन्हीं के लिए वैकेंसी है। जो अपेयरिंग में उनके लिए वैकेंसी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी, मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ, ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। ये परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी नहीं है दोस्तों। आपको अप्रेंटिसशिप जब आपका कंप्लीट होगा तो आप निकाल दिया जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा। आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये नहीं कि आपका परमानेंट जॉब लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसका एज लिमिट क्या है, इसमें कितना पोस्ट है और यह फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों। और ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, ठीक है। और इसमें स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ इस विषय में इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है दोस्तों। तो ये वैकेंसी दोस्तों आई है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। लगभग इसमें 2000 करीब पोस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि किस ट्रेड में कितना वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। ये जो फॉर्म है ये 4 तारीख से शुरू हो चुका है फॉर्म दोस्तों। ये 4/5/2022 से अप्लाई होना शुरू हो गया है दोस्तों। ये 3/6/2022 तक ये इसका लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो 4/5 से जो 4 मई से शुरू हो गया ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करना। और ये 3/6/2022 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो अगर यदि दोस्तों आप इच्छुक होंगे इस अप्रेंटिसशिप करने के लिए तो आप इस डेट से पहले अप्लाई कर देंगे तो काफ़ी बेटर होगा दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं कि किस ट्रेड में कितना सीट रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे फीटर में दोस्तों। 45 फीटर में क्या रखा गया है, अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 75 सीट रखा गया है। SC कैटेगरी के लिए 27 सीट रखा गया है और ST कैटेगरी के लिए 14 सीट रखा गया है। OBC कैटेगरी के लिए 49 सीट है। EWS कैटेगरी के लिए 18 सीट है। टोटल फीटर में 183 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार बात करें कारपेंटर में कितना है तो 23 है अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए 8 है। ST कैटेगरी के लिए 4 है। OBC कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसी है। EWS कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल इसमें कितना है 56। PH जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कितना 2 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। एक सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम चलिए बात करते हैं इसी प्रकार वेल्डर में कितना है तो 34 वैकेंसी है। अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए SC कैटेगरी के लिए 13 है। ST कैटेगरी के लिए 6 है। OBC कैटेगरी के लिए 23 वैकेंसी है। EWS कैटेगरी में 9 वैकेंसी है। टोटल 85 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 3 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे कोपा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसी है। SC कैटेगरी के लिए दोस्तों 8 वैकेंसी है और ST कैटेगरी के लिए 4 है। OBC के लिए 14 है। EWS कैटेगरी के लिए 5 है और टोटल इसमें कितना है 50 सीट है, ठीक है दोस्तों। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 2 सीट है। एक सर्विसमैन के लिए 5 सीट है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों 65 वैकेंसी अंडर रिजर्व कैटेगरी में। SC कैटेगरी में 24 है और ST कैटेगरी में 12 वैकेंसी है और OBC कैटेगरी में 43 वैकेंसी है और EWS कैटेगरी में 16 वैकेंसी है दोस्तों। टोटल इसमें कितना है इलेक्ट्रीशियन में 160 वैकेंसी है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन के लिए 16 वैकेंसी है। इसी पर दोस्तों बात करेंगे स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है अंडर रिजर्व कैटेगरी में। 2 है जो SC कैटेगरी के लिए है। ST के लिए 1 है। 4 जो है OBC कैटेगरी में वैकेंसी है। EWS में 1 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी है 15, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 वैकेंसी है दोस्तों। एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है दोस्तों 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। प्लम्बर में दोस्तों रखा गया 18 सीट है जो अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। 7 जो सीट है वो SC कैटेगरी में है और 3 जो सीट है वो ST कैटेगरी में। 12 जो सीट है वो OBC कैटेगरी के लिए निकाली गई है। EWS कैटेगरी के लिए दोस्तों 5 सीट निकाली गई है और टोटल 45 सीट निकला है वैकेंसी प्लम्बर के लिए। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 है और एक सर्विसमैन के लिए 5 है, ठीक है। यदि आप प्लम्बर में किए हैं ITI तो इसको अप्लाई ज़रूर करिए।
आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप मिल जाएगा दोस्तों। इस अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है कि जब रेलवे के द्वारा जब वैकेंसी निकाली जाएगा उसमें आपको 20% का छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको क्या मिलेगा, 20% का आपका उसमें माने 20% का उसमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यह रेलवे के द्वारा अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा यही है कि मान लीजिए आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है, एनटीपीसी की कोई वैकेंसी निकल रहा है, कुछ भी है रेलवे में वैकेंसी निकल, वहाँ पर आपको 20% का छूट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, औरों के तुलना में 20% से छूट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वैकेंसी ये इसका अप्रेंटिसशिप करने का यही फ़ायदा है। इसलिए दोस्तों अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा है। अप्लाई करने का फ़ायदा भी है, 1 साल आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, आपको नॉलेज भी होगा और साथ ही साथ आपको 20% का छूट भी मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वायरमैन वैकेंसी। वायरमैन में दोस्तों अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 9 है, एसटी के लिए दोस्तों 5 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए दोस्तों 16 वैकेंसी है और 6 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल है 60 है। ठीक है दोस्तों, यदि आप वायरमैन में किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में दोस्तों अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकला हुआ है और एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। और यदि ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6 है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 0 है और एक सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है दोस्तों। यदि आप मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए किए हैं तो 3 वैकेंसी है आपका दोस्तों। अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, आपका एससी कैटेगरी के लिए 1 है, आपका एसटी कैटेगरी के लिए 3 है दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के लिए और 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोस्तों। और इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, 10 है दोस्तों। यदि आप दोस्तों डीजल मैकेनिक में किए हैं तो आपका टोटल यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकला हुआ है 122 वैकेंसी निकला हुआ है। यदि आप ट्रिमर में किए हैं आईटीआई तो भी आप इसके लिए टोटल वैकेंसी 6 है दोस्तों। ये एक्चुअली हमें जल्दी कवर कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंग हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीक़े से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अप्लाई करने का जो लिंक है उसको भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इच्छुक होंगे तो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप टर्नर में किए हैं तो आईटीआई तो आपके लिए टोटल वैकेंसी कितना रखा गया है, 20 रखा गया है। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 5 टोटल वैकेंसी है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों 5 पोस्ट है। टोटल गैस कटर के लिए 15 है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए दोस्तों 15 है। केबल ज्वाइंटर के लिए 3 है दोस्तों। तो यहाँ पर मासून के लिए कितना है, टोटल वैकेंसी 18 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नागपुर मंडल स्टेब्लिशमेंट कोड इतना E0520270269 के लिए टोटल यहाँ पर वैकेंसी कितना निकलेगा है दोस्तों। टोटल यहाँ वैकेंसी निकला है दोस्तों 980 वैकेंसी निकला हुआ है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों मोतीबाग वर्कशॉप जो नागपुर में है इसका स्टेब्लिशमेंट कोड है E052027022494। यहाँ के लिए दोस्तों टोटल वैकेंसी कितना निकला है, 64 वैकेंसी निकला है, जो कि फिटर में टोटल 33 है, वेल्डर में 9 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए 12 वैकेंसी है, पेंटर के लिए 5 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 2 वैकेंसी है और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है दोस्तों, याद रखेंगे। ये भी दोस्तों प्रशिक्षण का जो अवधि दिया गया है वो 1 वर्ष के लिए दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका एज लिमिट कितना रखा गया दोस्तों। इसका मिनिमम एज लिमिट रखा गया 15 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है दोस्तों 24 वर्ष। यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति जैसे एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि आप अत्यंत पिछड़ा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो आपको 3 ईयर्स का छूट दिया जाएगा। यदि आप पीडब्ल्यू कैटेगरी है तो आपको 10 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों एज लिमिट दिया गया है, इसका एक डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दिया गया है। यदि अनारक्षित के लिए क्या दिया गया, अनारक्षित के लिए कोई एज लिमिट में छूट नहीं है। 1/5/1998 से लेकर 1/5/2007 के, ठीक है, यहाँ इतना के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग में यदि 1/5/1995 से लेकर 1/5/2007 के बीच में तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों यदि 1/5/1993 से लेकर 1/5/2007 के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग जन जो कि भूतपूर्व सैनिक हो 1/5/1988 से 1/5/2007 इतना के बीच आप जन्मे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उम्र का छूट जो है वो सिर्फ कब दिया जाएगा, जब आप उसके साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे तभी ये आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज ये छूट नहीं मिलेगी। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके साथ आप जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करेंगे तभी इसको ये छूट आप प्राप्त करेंगे, अदरवाइज ये छूट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बना हुआ, सेंट्रल से बना होना चाहिए दोस्तों।
अब दोस्तों बात करेंगे कि यदि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात किया गया है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं जो इस कोटे के तहत पहले सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, और ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने रक्षा बलों में सेवा प्रदान की है, उनके आयु में 10 वर्ष का अतिरिक्त आपको छूट दी जाएगी, और अतिरिक्त 3 वर्ष को छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी दोस्तों बात करेंगे कि मेन इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों क्या होगा, ये आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट है, मैट्रिक का जितना मार्क्स है उसका 50% मार्क्स, और जो ITI जो आप कंप्लीट किए हैं NCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसका मार्क्स, दोनों का एवरेज लेकर इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो उसका जो NCVT का जो मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो चारों सेमेस्टर में जितना मार्क्स आएगा उसका एवरेज चारों सेमेस्टर का मार्क्स जो क्या है जोड़ा जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा, और जो आपका मैट्रिक का जो मार्क्स है उसका 50%, टोटल मार्क्स का 50% वो, और ITI का जो मार्क्स है उसका, दोनों को जोड़ के आपका इसका मेरिट बेस तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके मेरिट पर इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है दोस्तों, सिर्फ मार्क्स बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए। तो कैसे इसका कैलकुलेशन होगा दोस्तों, मैं बता दिया आपको। जो आपका मैट्रिक का जो मार्क्स है, मान लीजिए आपका मैट्रिक में 74% मार्क्स है, तो वहाँ से ठीक उसका आधा निकाल लिया जाएगा, 37%, और जो NCVT का जो आपका जो जिस ITI की है उसका जो 4th सेमेस्टर का जो मार्कशीट होगा आपका, उसका अंक को फिर कैलकुलेट जोड़ के और फिर उसका एवरेज करके उसके द्वारा जो मार्क्स निकलेगा, फिर दोनों को जोड़ के और मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। उसका दोस्तों मेरिट तैयार किया जाएगा, और मेरिट तैयार करने में उसके बाद आपका नाम आएगा, तो आपको फिर ईमेल किया जाएगा, स्पीड पोस्ट भी किया जाएगा, उसके द्वारा आपको बुलाया जाएगा। तो बुलाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात किया गया है 50%, देखिए 50% आपका जो कम से कम जो मैट्रिक का जो पढ़ा था उसके 50%, कुल अंक का 50%, जिस ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाना है उस ट्रेड में ITI के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें आपका इसका स्टाइपेंड के बारे में दोस्तों क्या बात करेंगे। दोस्तों आपको प्रशिक्षण और स्टाइपेंड दोस्तों इसमें मिलेगा। आप अगर ज्वाइनिंग कर लेंगे तो इसके बाद आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि स्टाइपेंड दिया नहीं है, कितना मिलेगा यह डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात और करते हैं, जब आप जाएंगे वहाँ पर ज्वाइनिंग करने, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए आपको कोई रेलवे फेयर ये सब कुछ माने यात्रा के लिए जो शुल्क होता है वो कुछ नहीं दिया जाएगा। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों बात करेंगे तो आपके पास मेडिकल किट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज्वाइनिंग करने से पहले। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रशिक्षण का अनुबंध। यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका क्या एक साल का ट्रेनिंग मिलेगा दोस्तों। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो फॉर्म होगा, ये इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस वेबसाइट पर दोस्तों ऑनलाइन करेंगे, तो आप जाके इस वेबसाइट पर जाकर दोस्तों आप ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, आप www.apprenticeship.india.gov.in पर, इस वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म का आप अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। यदि दोस्तों आप डिप्लोमा की हैं, बीटेक की हैं, तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, ये आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ मैट्रिक और ITI जो किए हैं उनके लिए ही वैकेंसी है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको क्या करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो अप्लाई करने का जो आवेदन प्राप्ति का जो अंतिम दिनांक रखा गया है 4 मई से स्टार्ट है, और 3 जून तक ये इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए, देरी नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि 2000 करीब इसमें सीट है। ठीक है, 2000 के अराउंड सीट है, और ये अगर आप ये इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपको, तो आपको लगभग 20% का आपको इसमें जो रेलवे के द्वारा जब वैकेंसी निकलती है उसमें आपको 20% का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि हालांकि उन्हें वर्तमान नियमानुसार RRC जो भर्ती निकलता है, जब भी देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जब भी आयोजित की जाएगी 20% आरक्षण उनको प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आपको 20% का आरक्षण मिलेगा जब आपको रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप करने का बहुत ही फ़ायदा है दोस्तों। इसलिए यदि आप मैट्रिक और ITI की हैं, यदि आप 15 ईयर्स मिनिमम और 24 ईयर्स के बीच आते हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिए। क्यों मौका छोड़ना है, 2024 में वैकेंसी में भी रेलवे निकाल ही दे, तो उसमें आपको 20% का छूट मिलेगा। इतना अच्छा है दोस्तों, आपको तुरंत जॉब हो जाएगा। तो इसलिए इसको अप्लाई कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, वो दोस्तों इंग्लिश है।
इंग्लिश क्योंकि लास्ट में दिया गया था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया इंग्लिश को। ठीक है दोस्तों, तो आप इंग्लिश भी दिया गया, हिंदी में दिया गया है, वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा दोस्तों, अप्लाई का भी लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, वैकेंसी कैसा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास इस टाइप का वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।